सर मेरा अहम सवाल, धौलाना विधानसभा में चुनाव लड़ने की बात आपके मन में कैसे आई? आपने क्या देखा जनता के प्रति? वो इसलिए आई कि मैं बहुत दिनों से समाज सेवा धरातल पर करता रहा हूँ और बहुत सारी जगह ऐसी हुई, तहसील, थाने, कचहरी, कहीं जाना है, किसी पीड़ित का काम लेकर जाना है, तो उसमें ऐसा भी हुआ कि हमें निराशा भी हाथ लगी, काम नहीं हो पाए क्योंकि हमारे पास ताकत नहीं थी। हमने बहुत आकलन करा, हमने सोचा कि अगर हमारे पास ये ताकत हो, विधायक की हमारे साथ में ताकत हो, तो हम जनता के लिए जो हम अंदर से चाहते हैं, उसकी पीड़ा को समझ करके उसको न्याय दिलाना चाहते हैं, उसको सुविधा दिलाना चाहते हैं, तो उसको बेहतर से बेहतर सुविधा दिला सके। इसलिए इस क्षेत्र में विधायक के लिए मुझे आना पड़ा, क्योंकि विधायक का क्षेत्र जो है ये ऐसा होता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें अपने आप जुड़ती चली जाती हैं। तो हमारा मकसद केवल विधायक बनना नहीं, हमारा मकसद है कि हमारी तो विधायक निधि भी आएगी, वो एक एक रुपया गांव की गलियों में, घरों में, बाहर जहां भी किसको पीड़ित को ज़रूरत है उसको न्याय के लिए खर्च होगी। और जो भी कहीं और से लाना हमें पड़ेगा, हमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुग्रह करने के बाद भी अगर हमें कुछ करना पड़ा, विशेष अलग जा कर के भी, तो भी हम अपने क्षेत्र के लिए करेंगे और जाकर अड़ेंगे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी इतने दयालु हैं, इतने शिक्षित हैं कि वो पीड़ा को बड़ी ध्यान से सुनते हैं। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया वन के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना के नंदपुर गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। होली का दिन है, खुशी का दिन है और आज पूरे भारत देश में होली का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमारे साथ श्रवण कुमार शर्मा जी हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि 2027 के चुनाव में, यानी विधानसभा के चुनाव में, इनका मन है धौलाना विधानसभा से चुनाव लड़ना और समाजवादी पार्टी में इन्होंने अपना पूरा जीवन, पूरी मेहनत समाजवादी पार्टी में की है। जनता के लिए हर समय 24 घंटे तैयार हैं। सर्व समाज में इन्होंने काम किया है। आज पार्टी, समाजवादी पार्टी इन्हें मौका दे रही है धौलाना विधानसभा से चुनाव लड़ने का और आज होली का दिन है। आज हम इनसे जानना चाहते हैं, जो इन्होंने समाज में काम किए हैं, सर्व समाज में काम किए हैं, आज ये होली के दिन आखिर कहना क्या चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका मौर्य जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम तो आज बहुत ही पावन अवसर है होली का, तो मैं अपने धौलाना विधानसभा के सभी सम्मानित बंधुओं को, माताओं को, बहनों को और अपनी विधानसभा सहित जनपद हापुड़ के समस्त निवासियों को मैं बहुत बहुत अनंत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि होली का पर्व को बड़ी खुशी से मनाएं, बड़े प्यार से मनाएं। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का एक त्यौहार है, तो इसको हर्षोल्लास से मनाएं और मैं अपनी तरफ से सबको अपनी अनंत हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जी सर, देखा जा रहा है कि जैसे आप सर्व समाज में 20 साल 25 साल से काम कर रहे हैं, गरीब मजदूरों की मदद कर रहे हैं और अब की बार आपको पार्टी मौका दे रही है धौलाना विधानसभा से चुनाव लड़ने का, तो जनता के लिए आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी से हम बहुत समय से, आपको पता है, हम 2 बार विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, वर्तमान में जिला उपाध्यक्ष भी हैं। जो भी हम पर पार्टी का पद था, कार्यकर्ता के रूप में हमने प्रत्येक मनुष्य को, क्योंकि उनने, ईश्वर ने सबको जन्म दिया है, वो ईश्वरीय शक्ति है हर एक मनुष्य, तो इसलिए हमने उसको ध्यान में रखते हुए, शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे किसी की पीड़ा किसी भी प्रकार की हो, हमने उस पीड़ा को समाप्त करने का काम किया है। और आगे भी जीवन में अगर हमें जनता ने प्यार और आशीर्वाद दिया, पार्टी ने हमें इस क्षेत्र से मौका दिया,
माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी का जो विजन है विकासवादी सोच का, तो हम उस विकास को एक घर घर तक प्रतिफल के रूप में, अगर मतदाता हमें चुनेंगे, पार्टी हमें मौका देगी, तो हम उसका घर घर जाके प्रतिफल के रूप में लौटा कर देंगे। और किसी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई हमसे ना मिल सके। आधी रात, आधा दिन, दिन में किसी भी समय आए, अपने भाई की तरह, अपने बेटे की तरह मिलें, क्योंकि हम नेता नहीं हैं। हमें जो बनना है वो एक समाज सेवक बनना है, और समाज सेवा ताकत मिलती है तो समाज सेवा अच्छे तरीके से की जाती है। तो मेरा मकसद जो है जीवन में, वो जीवन का एक ही मकसद है कि भाई मैं ताकत के माध्यम से विधायक अगर मैं बनता हूँ तो मैं जनता को उसका, क्योंकि मैंने सब कुछ झेला है, मैंने कठिन समय भी झेला है, अच्छा समय भी देखा है, तो मुझे पता है पीड़ा, कमज़ोर आदमी की पीड़ा है क्या, कमज़ोर आदमी को क्या क्या समाज में सहना पड़ता है। तो उसी को लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी समाजवादी की विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। एक पीडीए का जो उन्होंने नारा दिया है, दलित, दुखी, पीड़ित, शोषित, वंचित जो भी हमारे समाज में रह रहे हैं, चाहे वो किसी वर्ग के हों, वहाँ कोई जाति भेदभाव का कोई दर्पण नहीं है। वहाँ दर्पण है तो विकास का, दर्पण है तो कोई दुखी है उसको कैसे न्याय मिल रहा है, दर्पण है तो शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को कैसे शिक्षा सही मिले, बीमार कोई है क्षेत्र में या समाज में तो उसको चिकित्सा स्वास्थ्य के माध्यम से जो सुविधाएं हैं उनको मुहैया करा के कैसे हम अच्छा उनको लाभ दे सकें, कैसे हम समुचित व्यवस्था उनकी कर सकें, उसका विजन लेकर अखिलेश यादव चल रहे हैं। और हम उसी परिपाटी पर चलते हुए अपने क्षेत्र को भी ऐसा करने का हमारा मन है कि हम लोगों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्रदान करें। जैसे देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, तो उन्होंने जनता के लिए, अपने उत्तर प्रदेश के लिए क्या क्या सुविधाएं लोगों को दी? देखिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कन्या विद्याधन जो हमारी बहन बेटियां हैं, लैपटॉप जो आज की तकनीकी की बच्चों की, छात्रों की, बेटियों की ज़रूरत बन गई है, उसको उन्होंने कब सोच लिया था? वो उस टाइम पे उन्होंने उनको लैपटॉप वितरण किया। दूसरा, हर बच्चे को साइकिल की जरूरत पड़ती है, उन्होंने साइकिलों का वितरण किया। दूसरा, बिजली के लिए जो आज की सरकारें, मौजूदा सरकारें ढोल पीटती हैं कि हम 24 घंटे लाइट दे रहे हैं, जबकि धरातल पे ऐसा नहीं है, लेकिन जो वो कहते हैं अपनी छाती पीटते हैं और एक समाज को हिंदू, मुस्लिम और अन्य वर्ग में बांटने का प्रयास करके और अपनी वोटों का समीकरण सीधा करना चाहती हैं। वो अखिलेश यादव जी की सोच थी कि हर जनपद में उन्होंने बिजली घर बनवाने के काम किए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो दिया बिजली का, तब आज बिजली अगर सरकार जो भी दे पा रही है वो उसके माध्यम से दे पा रही है। मेट्रो का किसने सोचा? लखनऊ में सबसे पहली बार मेट्रो आई, उसके बाद 1 इंच बढ़ी हो तो हमें बता दो। तो अखिलेश यादव जी ने कनेक्टिविटी, गाजियाबाद हो, हापुड़ हो, जो नए जनपद बने हैं, ये हापुड़ नया जनपद बना, इसको वो विजन था कि अगर सरकार पुनः उनकी आती तो आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना हुआ होता, ऐसा मेरा मानना है। तो अखिलेश की सरकार में रोजगार, शिक्षा और विकास के मुद्दे पर आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, जिन्हें मैं विकास पुरुष की भी संज्ञा देता आया हूँ, कि वो विकास पुरुष हैं। वो केवल विकासवादी सोच रखते हैं क्योंकि समाजवादी हैं। समाजवादियों का एक शुरू से काम रहा है, जो इसकी एक पूरी आप पटकथा या इतिहास देखेंगे कि समाजवादी विचारधारा हर व्यक्ति को, हर समाज को जोड़ने का काम करती है। और उसी के दृष्टिगत अखिलेश यादव जी शिक्षित हैं, युवाओं को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने की उनकी, कभी वो पढ़े कैसे, शिक्षा कैसे अच्छी मिले, तो उसके बाद में फिर उन्हें नौकरी कैसे मिले, उस पर बहुत ध्यान देते हैं। मजदूरों के लिए, भाई मजदूरी कोई कर रहा है तो वो अपना पेट पालन करने के लिए कर रहा है, उसको और सुविधाएं कैसे दी जाएं कि उसकी मजदूरी जो वो रात दिन मेहनत करके खून पसीने से कमाता है, उसकी मजदूरी अपना परिवार पे खर्च करने के लिए बचे, तो उसको सरकारी सुविधाएं क्या और दे दी जाएं। पेंशन, वृद्धा पेंशन, समाजवाद में ये था कि पेंशन चली, वो बंद कर दी। उससे ऐसे लोगों को, ऐसी महिलाओं को, वृद्धों को इतना लाभ मिला कि कम से कम उन पर 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये उनके जेब में आ जाते थे, तो कम से कम दवाई मंगा लेते थे। आज वो परेशान हैं जी। तो स्वास्थ्य का ये हाल है। आप जाइए, हम चाहते हैं धौलाना विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ा सरकारी, जिसमें हर सुविधा हो, ऐसा गरीब व्यक्ति जाए और इलाज करा ले, उसे कहीं आगे ना जाना पड़े।
आज जरा से भी कोई किसी का कोई घटना होती है, पीड़ा होती है, तो जाओ जी हापुड़ जाओ, जाओ जी वहाँ मेरठ चले जाओ या एम्स चले जाओ। यहाँ कोई ऐसी सुविधा नहीं है। बच्चों की शिक्षा के लिए डिग्री कॉलेज बने, बच्चे पढ़ें, अच्छी शिक्षा लें, उनके लिए फिर फैक्ट्रियों में जैसे लोकल में है उद्योग लग रहे हैं। मैं एक आपके चैनल से और बड़ी बात कह देना चाहता हूँ, जो लोकल में उद्योग लग रहे हैं, अगर हमें शक्ति मिली और हमारी सरकार आई तो हम ऐसा भी करवाएंगे और इसका भरसक प्रयास करेंगे कि जो हमारे क्षेत्र के युवा नौजवान हैं, पढ़े लिखे और जिस भी योग्यता वो रखते हैं, जो भी उसके आधार पे उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार लोकल पे यहीं पर मिले, जिससे उन्हें बाहर के लिए पलायन ना करना।